नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत में हाल की कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों पर बात कर रहे हैं। वैसे तो इस महीने काफ़ी कुछ हुआ है। पहली स्वदेशी चिप, सर्न में हमारे वैज्ञानिकों का काम, इनोवेशन समिट्स। लेकिन एक खोज है जो वाकई सबसे अलग है, जिसने सबको चौंका दिया है। वो है दुनिया के सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप क्रिब का पता लगना। ये सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ये कहानी है कर्नाटक की एक महिला की, डॉक्टरों के सामने आई चुनौती की और विज्ञान की सीमाओं की। तो चलिए आज इसी असाधारण खोज और इसके गहरे मायनों को समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 5 अगस्त 2025 की बात है। भारतीय वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्होंने एक बिल्कुल नया और मतलब बेहद दुर्लभ ब्लड ग्रुप खोजा है, क्रिब। ये मिला कर्नाटक में कोलार के पास रहने वाली एक 38 वर्षीय महिला में। और जब हम दुर्लभ कह रहे हैं तो इसका मतलब है फिलहाल दुनिया में सिर्फ यही एक व्यक्ति है जिनमें ये ब्लड ग्रुप पाया गया है। ये मामला सामने कैसे आया? असल में उस महिला को एक सर्जरी की जरूरत थी और डॉक्टरों ने पाया कि उनका खून किसी भी स्टैंडर्ड ब्लड यूनिट से मैच नहीं कर रहा। यहां तक कि उनके अपने परिवार के करीब 20 सदस्यों के खून से भी नहीं। उनके खून ने एक अजीब सी चीज दिखाई जिसे पैनर रिएक्टिविटी कहते हैं। हाँ, पैन रिएक्टिविटी। मतलब ये लगभग सभी डोनर सैंपल्स के साथ रिएक्ट कर रहा था। बिल्कुल, पैन रिएक्टिविटी का सीधा मतलब यही है कि उस खून में जो एंटीबॉडीज थीं वो टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाली लगभग सभी रेड ब्लड सेल्स पर मौजूद आम एंटीजेंस के साथ रिएक्ट कर रही थीं। एंटीजेंस आप जानते ही हैं, वो प्रोटीन या शुगर होते हैं हमारी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर, और यही ब्लड ग्रुप तय करते हैं। अच्छा। अगर ये एंटीजन मैच ना करें तो खून चढ़ाना खतरनाक हो सकता है, जानलेवा भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य ब्लड बैंकों के पास इस मरीज के लिए कोई सुरक्षित खून था ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं था। ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, ये तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। फिर क्या किया गया? तो फिर जाहिर है अगला कदम था स्पेशलिस्ट की मदद लेना। नमूनों को यूके भेजा गया, इंटरनेशनल ब्लड ग्रुप रेफरेंस लेबोरेटरी यानी IBGRL। वो ऐसी मुश्किल गुत्थियों को सुलझाने में माहिर है। अच्छा, यूके भेजा गया। जी हाँ, वहां फिर लगभग आप सोचिए 10 महीने तक गहन जांच चली, जेनेटिक भी, सीरोलॉजिकल भी। 10 महीने काफी लंबा समय है। हाँ, बहुत बारीकी से काम करना पड़ा। और आखिरकार वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एंटीजन की पहचान की जो पहले कभी देखा ही नहीं गया था, बिल्कुल नया। अब सवाल था कि इसे मौजूदा ब्लड ग्रुप सिस्टम में कहाँ फिट किया जाए, तो इसे क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम में रखा गया। क्रोमा सिस्टम, मैंने सुना है ये भी काफी दुर्लभ है। हाँ, क्रोमा सिस्टम खुद काफी दुर्लभ है। इसमें वो एंटीजन्स आते हैं जो लाल रक्त कोशिकाओं पर मौजूद एक खास प्रोटीन DAF यानी डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर से जुड़े होते हैं। ये DAF प्रोटीन, ऐसा समझ लीजिए, कोशिका को शरीर के अपने इम्यून सिस्टम के हमले से बचाने में मदद करता है। तो CRIB में इस प्रोटीन या इससे जुड़े एंटीजन में कुछ अनोखापन है जो उसकी पहचान या सुरक्षा के तरीके को बिल्कुल अलग बनाता है। और फिर इसका नाम CRIB, ये भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, इसका नामकरण भी बड़ा सोच समझकर किया गया। CR क्रोमर सिस्टम के लिए, I इंडिया के लिए और B बैंगलोर के लिए, है ना? बिल्कुल सही। CR क्रोमर के लिए I इंडिया और B बैंगलोर, जहां के पास ये खोज हुई। ये नाम ही भारत के योगदान को रेखांकित करता है। और देखिए, ये खोज भारत के अपने INRA सिस्टम के महत्व को भी उजागर करती है। INRA यानी इंडियन रेयर एंटीजन सिस्टम। जी। INRA खास तौर पर भारतीय आबादी में पाए जाने वाले दुर्लभ एंटीजेंस को ट्रैक करने और समझने के लिए बनाया गया है। तो CRIRA जैसी खोजें इस डेटाबेस को और मजबूत बनाती हैं। हमें अपनी आबादी की अनूठी जैविक विशेषताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। सही कहा। ये सिर्फ एक नया ब्लड ग्रुप नहीं, बल्कि हमारी जेनेटिक विविधता की पहेली का एक और अहम टुकड़ा है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि इस एक अनोखी खोज के मतलब व्यापक स्तर पर मायने क्या हैं? जाहिर है उस महिला के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बाकी सबके लिए इसका क्या महत्व है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा असर है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन पर। सोचिए, जिस व्यक्ति में ये क्रिब ग्रुप है, अगर उसे भविष्य में कभी खून की जरूरत पड़ती है, हाँ। तो उसे सिर्फ उसी व्यक्ति से खून मिल सकता है जिसका एंटीजन प्रोफाइल बिल्कुल क्रिब जैसा हो। लेकिन अभी तक तो कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं है। यही तो बात है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई दूसरा ज्ञात व्यक्ति नहीं है। ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है।
शायद ऑटो डोनेशन मतलब अपना ही खून पहले से जमा करके रखना एक विकल्प हो सकता है भविष्य के लिए। अच्छा, और गर्भावस्था के लिहाज से? हाँ, दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है गर्भावस्था देखभाल। कभी-कभी माँ और बच्चे के ब्लड ग्रुप अलग होने पर एक गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है जिसे HDFN कहते हैं, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न, जिसमें माँ का इम्यून सिस्टम बच्चे की रेड ब्लड सेल्स पर हमला करता है। बिल्कुल। तो क्रिब जैसे दुर्लभ ग्रुप्स की जानकारी होने से ऐसी जटिलताओं को पहले से पहचानने, समझने और शायद रोकने में भी मदद मिल सकती है। और रक्तदान के नजरिए से भी ये अहम होगा ना, ये दुर्लभ डोनर रजिस्ट्री की जरूरत पर जोर देता है। निश्चित रूप से ये खोज इस बात को पुख्ता करती है कि भारत जैसी विशाल और विविध आबादी वाले देश में दुर्लभ डोनर रजिस्ट्रीज कितनी जरूरी हैं। हमें जेनेटिक स्क्रीनिंग और ब्लड टाइपिंग की और उन्नत तकनीकों को अपनाने की जरूरत है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे बीच ऐसी दुर्लभ जैविक विशेषताएं मौजूद हैं ताकि जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके। सही बात है। और आखिर में ये इम्यूनोजेनेटिक्स के लिए, मतलब इम्यून सिस्टम और जेनेटिक्स के मिले जुले अध्ययन के लिए नए रास्ते खोलता है कि ऐसे दुर्लभ जेनेटिक लक्षण कैसे विकसित होते हैं, ये आबादी में बने क्यों रहते हैं। ये सवाल मानव विकास और हमारी जेनेटिक विविधता को समझने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर क्रिब की यह खोज सिर्फ एक अकेली मेडिकल केस स्टडी नहीं है। ये मानव जीव विज्ञान की जटिलता को दर्शाती है, भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता दिखाती है और शायद व्यक्तिगत चिकित्सा के भविष्य की ओर भी इशारा करती है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो क्रिब हमें याद दिलाता है कि मानव जैविक विविधता कितनी विशाल और कितनी अनखोजी है। ये सिर्फ एक अकादमिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत चिकित्सा की हकीकत और उसकी संभावनाओं को उजागर करती है। इसने दुनिया भर में दुर्लभ ब्लड ग्रुप की खोज और पहचान के लिए एक तरह से नया मानक स्थापित किया है। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। देखिए, क्रिब का पता तो एक रूटीन प्री सर्जरी जांच के दौरान, मतलब संयोग से चला। हाँ, संयोग से। तो हमारी आबादी के भीतर ऐसी कितनी और अनखोजी जैविक विविधताएं छिपी हो सकती हैं जो तब तक सामने ही नहीं आती जब तक कोई खास मेडिकल जरूरत ना आन पड़े। ये सामान्य मानव जीव विज्ञान की हमारी मौजूदा समझ पर क्या सवाल खड़े करता है। वाकई ये सोचने वाली बात।